और ये जो पट्टी है आपने कहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से शुरू करनी है। यहाँ से इसको ऐसे लाओ, ऐसे पकड़ लो। पट्टी को खोलना नहीं होता है, ये रोलर बैंडेज पर रोल करते जाना है इसको ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे ही रोल करते हुए वापस आना। तो ये पट्टी ना ढीली रहेगी ना टाइट रहेगी, और काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं करेगी। बांधो अपने साथियों को, पहले चेक कराना फिर बदलना है। आपने 16-17 साल का, मतलब अभी जवान नहीं हुआ है अपने। गाँव के लड़के काम करते तो आ जाता बच्चा शौक में, भाई मजबूरी में आ जाते, चलो भाई हम भी काम करेंगे दिल्ली में कमाएंगे। तो ये मशीन से गैस पाइप के लिए सड़क खोद रहा था, वो नीचे केबल थी, तो वो मशीन का उसमें घुस गया और चिंगारी निकली और पूरा ठेकेदार ने पता क्या कहा, उसे पता था अगर ये अस्पताल गया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। एक तो क्या कम एज वाल को आप नौकरी पर रखा रहे, दूसरा क्या है उसको भी पैसे देने पड़ते हैं पुलिस को भी, और इलाज कराना पड़ता। उसने ऐसे कह दिया भैया अंदर रहिए, तो मृत्यु पकड़ ली। बेचारा दूर से आया जवान लड़का, उधर के वैसे ये उसको बंद कर लिया, 3 दिन बंद रखा। जब उसकी हालत संभालने लगे, उसके गाँव के थे चाचा था जो भी थे, फिर वो डरते डरते मेरे पास आ रहा कि मेरे पास बैठा हुआ है। मैंने भी ऐसा केस पहली बार सुना था, तो भाई जलने के भी इलेक्ट्रिक से चलते पर ऐसा पहली बार ही आया केस। तो क्लिनिक के मतलब का ये केस नहीं है। हमने कहा भैया इसको अस्पताल केरला में वहाँ से जाएंगे नहीं, तो कभी कभी बेचारे आ जाते हैं दवाई लेने, ये हो सकता है। तो मैंने कहा चल यार देखते हैं, कोशिश करते हैं हमें कितना सफल हो गए ये पता नहीं। तो ऐसी स्थिति भी इलेक्ट्रिक हो, तो ऊपर वाले की कृपा है, इसकी स्टेमिना अच्छी थी, नया लड़का था तो ये रिकवर कर गया। अगर ऑर्डिनरी कोई लड़का होता तो उसी टाइम एक्सपायर हो गया। 6 फुट बीमारी निकलना, और आपको पता है केबल के अंदर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक है, और इलेक्ट्रिक हवा पानी ये किसी के सगे नहीं है। आप बनाते हो आपको भी नहीं छोड़ेगी, जो यूज कर रहा है उसको भी नहीं छोड़ेगी, और नहीं है तो सहमति है तो सारे काम कर लो इससे, है ना। भाई पानी आप पी भी लो, काम भी कर लो, लेकिन जब बिगाड़ पा जाए तो देखो सऊदी अरब में आई है, बाहर आया सब बाढ़ आ गई रेगिस्तान में। तो ऐसे ही हवा पानी है किसी के सगे नहीं, इनसे सेफ्टी जरूर। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक में आप क्या देखते हो, आपको खुद इलेक्ट्रिक बना रहे हो, तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी का कराते ना इलेक्ट्रिक सेफ्टी का। Or because of our carelessness, we may get an electric shock. We may also get an electric shock if we use loose switches or wires without insulation. The dangers of an electric shock. When electricity passes through our body, we get an electric shock. Our body parts undergo a sudden suffering. This is called an electric shock. If the force of electric current is less, it will push the body away. If the force is more, the body gets attached to wires or the appliance used. First aid for an electric shock. If any person receives a shock, the main switch of the power supply must be switched off. If the victim gets attached to the wire or the appliance, do not touch him. But he must be separated from electricity using a dry stick. If you find that the victim has difficulty to take breath, give him artificial respiration through the lungs or blow air through the victim's mouth by closing the nose. Then, place him in the open air to let him rest. Take the victim to the doctor as early as possible. Let us be away from any kind of electric shock. Do not operate electric appliances with wet hands. You must not operate switches with wet fingers. You must wear your footwear while making electric connections.
always use a tester. Use a new wire instead of joining two old pieces of wires. We must not touch hanging electric wires. We must not dry clothes on electric wires. Lying fuses and repairing electrical appliances, etc. must be done only after switching off the power supply. If you observe smoke or spark from a switch, mend it or replace it with a new one. You should not put your fingers or metal rods in plugs or switches. We must be very careful while using an electric iron. देखो इलेक्ट्रिक का क्या है कि इलेक्ट्रिक दो तरह से है। जो इलेक्ट्रिक का कोर्स करे हुए हैं, बीटेक वगैरह हैं या पॉलिटेक्निक, उनको पता है कि इलेक्ट्रिक क्या करती है, सर्कुलेशन में चलती है। इनको पकड़ा, इधर से मैं आ गया तो ये बच जाएंगे, मैं इफेक्टेड हो गया, मेरे से अर्थिंग होगी और ब्लास्ट, है ना। तो जो लास्ट वाला होगा, जब बीच में 10 कर दो, लास्ट वाला इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले जो हमने क्या करिए, प्रिकॉशन, कभी भी चाहे पसीने आ रहे हैं या हाथ पैर गीले, अभी हाथ धोएं पहुँच गए तो आपने इलेक्ट्रिक की उसमें आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ छोटी ये तो डोमेस्टिक है, आपके यहाँ तो जनरेट हो रही है, तो वहाँ मात्रा फ्लैक्चुएट होती है ना, कभी कितने वो कर रही है, कभी क्या। तो आपने कभी भी उसके आसपास, क्योंकि ये 5 से 10 फुट दूर से पकड़ती है। ऐसे बहुत केस आए, जैसे आपके एक टावर जा रहे हैं, जिन घरों के आसपास से भी जा रहे हैं ना, वो घरों की छतों पे कपड़े सुखाने के लिए ऐसे जा रहे हो, 10-12 फुट दूर थी, वो बर्न हो गए, जल गए, खत्म हो गए वो लोग। तो आपने क्या करना है, कभी भी चाहे आपको पसीने आ रहे हैं या हाथ गीले हैं, बिजली के पास नहीं जाना, बिल्कुल ड्राई। उसके बाद क्या करना है, इंसुलेटेड शूज, रबड़ के या प्लास्टिक के, मतलब जो आपको ड्राई वाले हों, गीले ना, जिन्हीं के भी हाथ पैर धोए जूते में पहने पहुँच गए तो इफेक्ट। अगर है तो आजकल तो शॉर्ट सर्किट लग गए हैं, सब ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाते हैं, नहीं तो बिजली कहाँ से बंद करोगे। घर में तो आपको बता भाई ये स्विच बंद कर दो, अभी सप्लाई कहाँ से आ रही है आपको पता ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, DRSPC आपको याद हो जाए, यार पहले डेंजर से हटाना है। डेंजर क्या है, वहाँ बिजली है, अब या तो बिजली को हटाओ, ये ट्रांसफार्मर, ये ग्रिड थोड़ी फैल दोगे तुम हटा के, तो अपने घायल को हटाओ। घायल को हटाने के लिए आपने क्या करना है, लकड़ी को ड्राई करना है ना, या कोई ऐसी प्लास्टिक चेयर जिसमें 2-3 फुट का गैप है। रस्से से मत हटाना ना भाई, कभी रस्सी से, क्योंकि रस्सी के अंदर मॉइस्चर रहता है। कई बार क्या है कि रस्सी को स्ट्रोंग करने के लिए लोहे की तार भी डाल देते हैं, और आपने वो रस्सा फेंक के किचन को करियर हो, आपको भी हर्ट कर जाएगी। तो ड्राई सबसे अच्छा तो बम्बू बताया, बाँस एक ऐसा है कि वो पानी नहीं पीता, जैसे पेड़ की डंडी हैं या वो जो लकड़ियाँ, उनके अंदर भी मॉइस्चर रहता है, तो वो भी आपको शॉक लग सकता है। तो कोशिश करो ड्राई बम्बू हो, ठीक, डेंजर से हटाया, डेंजर से हटा के हमने क्या करना है, फिर उसको रेस्पॉन्स चेक करना है ना, रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स चेक कैसे ही करना, यदि आप हटाओगे वो खोलेगा, वहाँ पर ठीक है, तो बोल ही नहीं रहा तो आपने उसके बाद कहाँ आपके यहाँ सुपरवाइजर या इंचार्ज या मैनेजर जो भी अवेलेबल रहता हो उसके बाद, उसके बाद आपने क्या करना है, गिरा है उसका जीप पलट गई, हो सकता है नकली दांत लगाता हो वो कर गए हों, या उसका खा के काम कर रहा हो, क्योंकि बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में मेहनत कर करके अपना लोग जमा रहे, और पंजाब में तो उनका हैंडल, पंजाब में तो हैंडल कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनकी फैमिली कनाडा बस गई और यहाँ पूरा परिवार माल खींच रहा है, हाँ है ना, हो रहा है। देखिए वो मेहनत के बाद तो चोरी नहीं कर रहे, वो मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल मैंने मिल रहा है ना। अब वो क्या करते हैं, उसका खाए हुए तो आपने वो उसका निकाला। सेकेंडली आपने क्या करना है, श्वास क्रिया चल रही है तो भाई एम्बुलेंस लाइन याद करो, अगर नहीं चल रही है तो सर्कुलेशन, नहीं चल रही है तो CPR आपके बहुत कम आता है। लेकिन ध्यान क्या करना है, पहले डेंजर से, DRSPC एकदम याद कर लो, डेंजर से ठीक, हाँ। और प्रिकॉशन जो सेफ्टी की आपको ट्रेनिंग बार बार यहाँ दी जाती है, इसीलिए दी जाती है। कई बार जरा होता ना भाई इसमें क्या छूट गया, तो एक चीज़ आपके छूटी, आधी तो आज आपने छोड़ दी,
आदि भूल जाओगे तो लास्ट में क्या दे रहेगा, झुंझुना, 0 मिनट सन्नाटा। तो अपने एक एक स्टेप को प्रोटोकॉल रूटीन बना लो कि हमने सेफ्टी मीजर अडॉप्ट कर। क्योंकि देखो कोई भी संस्थान चलता है नीचे से चलता है, पेड़ कहाँ से आता है, जड़ में से आता है ना, या ऊपर से टपकता है। मैनेजर तो आ जाएंगे पूरे इंडिया में से कहीं से ट्रांसफर होकर के, नीचे से भी आया कोई ट्रांसफर होकर के, भाई ये 3 मजदूर आया हूँ, यहीं से पैदा हुआ, यहीं से इन्हें ट्रेनिंग देनी है। तो इनके सहारे ये संस्थान खड़े हैं। ये 5 आदमी भग जाओ, मैनेजर साहब बैठे देखते रह गए, जो अंदर नहीं जा सकते। तो आपके ऊपर सारा डिपेंड है। अगर आप हर्ट होते हो, आपका कोई नुकसान होता है, तो पूरा संस्थान परेशान हो जाता है, मेरे 2 आदमी घायल हो गया, उनका ऐसा हो गया। तो हमने हुआ क्यों, आपने मिस्टेक करी, उन्होंने तो पूरा इक्विपमेंट आपको दिया, बार बार ट्रेनिंग भी दी, लेकिन आपने लापरवाही कर दी। बिजली के पास लोहे का कोई सामान आपके पास, ठीक है ना, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। उससे क्या कड़ा पहन लिया लोहे का, ध्यान ही नहीं करा, दिन में है जाके लगे वहाँ कसने तार को 3 से 5 फुट 10 फुट कितने दूर से पकड़ेगी कोई नहीं जानता। तो आपने बिल्कुल सेफ्टी का पहला स्टेप, आते सबसे पहले सेफ्टी, कि हम वहाँ जा रहे हैं फील्ड में या उसके अंदर ग्रिड के अंदर, तो भाई हम प्रिकॉशन रखेगा, उसके बाद बता के जाए। कभी ग्रिड के अंदर वो छड़ी लेके जाते हैं ऐसे चले, उसमें हीरो होती है ना, कई बार आता है मेटल की चल के, हाँ बहुत अच्छी। क्योंकि मैंने यहाँ तो चलो अब यहाँ तो ग्रिड है, हमने तो लोकल में ही देखा है, ऐसे बहुत आंसू में चुपचाप आए, ट्रीट कर गई कहीं से, या उन्हें पता लगा भी ये फ्यूज हो गया, यार वो ने क्या कंप्लेंट कर ली, सर मैं यही जानता हूँ। क्योंकि देखो कोई भी आदमी हम देखते हैं 4 दिन अस्पताल में रह जाए तो आधा डॉक्टर बन जाता है। ला मैं तेरी सुई बदल दूँ, तेरा ग्लूकोज चढ़ा दूँ, हैं ये गोली खा ले। तो ऐसे ही जो 4 दिन बिजली का काम करते हो माफ करो। तो इंजीनियरिंग 5 साल की जो बीटेक करके आ रहे हैं, MBA करके आ रहे हैं, MCA करके आ रहे हैं, ये MTech करके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें उसकी बारीकी, आपको वो बारीकी नहीं पता कहाँ गलती हो जाएगी। तो आप तो घुस गए, नया बिजली तो लगाना है, ऐसे बहुत हादसे हुए हैं। यहाँ सब स्टेशन, यहाँ तो ग्रेड है, वहाँ तो सब स्टेशन है, 330 बढ़ गई, और वो तार जोड़ने में चिपक गए और काले काले दिखाई दिए, फ्यूज उड़ गया, बाद में पता लगा भी कौन गया अंदर, पता ही नहीं चलता। तो कभी भी आप बिना इंफॉर्मेशन के या बिना परमिशन के गेट के अंदर ना जाएँ, उनको सेफ साइड और सेफ्टी मीजर्स एडॉप्ट। तो वही हमने शुरू में बताया कि एक आदमी जाता है तो पूरा परिवार बनता है, और संस्थान के अंदर कोई आदमी लापरवाही से चला जाए, दुख की बात हो। भाई आपको कोई कह जबरदस्ती जाके चढ़ जा, तो आप हो गए, मुझे तो भाई साहब ने कह दिया था चढ़ जा, तो पहले से आपको कहते हैं भैया सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। तो सेफ्टी प्रिकॉशन फर्स्ट। ऐसा भी हुआ जब पसीना आ रहा है, सिर गीला है, या आप निकले कहीं पानी में और पहुँच के बिना हेलमेट लगाए, ऊपर से भी काम हो जाता है। तो भाई बिजली बचाओ मांगती है, बिजली किसी की सगी। आनंद लो बिजली का, सारी इलाज करो, अच्छी है, लेकिन मिसयूज करोगे, मिसहैपनिंग करोगे, छेड़ोगे तो ऐसा छेड़ देगी, फिर छेड़ने लायक बचोगे नहीं। बाकी ये है कि छोटा करंट है वो आपको धक्का मारता है, ज़्यादा करंट है वो जकड़ लेता है, छोड़ा ही नहीं छूटता। उसको आपने सीधे किसी पास से या किसी उससे दूर करना है, डेंजर से दूर करना है। तो रेस्पॉन्स है, उसके बाद कट पड़ गया वो ठीक, अगर रेस्पॉन्स नहीं है तो CPR शुरू करो, ठीक। फोन पहले करना है कि सामने ऐसे ऐसे हादसा हो गया, बनाना ठीक है, या 2 है 4 का जगह 2 आदमी हो जाते हैं। जैसे बता रहे सीढ़ी लेके जाना है, दोनों ने पकड़ के लंबी सीढ़ी है, ऊपर चढ़ना तार में, तो दोनों इफेक्टिव हो गए। तो आपने बताना भाई 2 आदमी इंजर्ड हो गए हैं, ऐसा हो गया है, इलेक्ट्रिक लग गया। बाकी तो यहाँ ऑटोमेटिक होता है, पता फ्यूज उड़ जाता है या लाइट उठाया जाता है इंडिकेशन, तो वो अपने सेफ्टी पहले हो, ठीक। इसमें कोई जवाब इलेक्ट्रिक में? चलो गो